जय हिंद विद्यार्थियों। हम पाठ पढ़ रहे थे बाज और सांप। इस पाठ में हमने एक सांप के बारे में पढ़ा जो अंधेरी गुफा में रह कर के अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करता है। उसे लगता है कि इस अंधेरी गुफा में ही मेरी सारी ज़िंदगी है, मुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं और उसको वहाँ रहना बहुत ही पसंद है। दूसरी ओर अचानक एक दिन उसकी गुफा के आगे एक बाज आकर के गिर जाता है, जिसके पंख किसी कारणवश कट गए हैं और उस कारण वो पूरी तरह उड़ नहीं पा रहा। तो वो जब उसकी गुफा के आगे अचानक एक दिन आकर के गिरता है तो सांप पहले तो उसे देख कर के डरता है, सहमता है कि कहीं ये बाज मुझे मारे ना। लेकिन कुछ समय बाद बाज की हालत को देख कर के वो बाज के पास बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके रेंगता हुआ घायल पक्षी बाज के पास वो पहुंचता है और ये चीज़ समझने की कोशिश करता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। उसकी हालत देख कर के सांप को बहुत दया आती है, लेकिन जो बाज है वो बहुत ही प्रसन्न है और अपनी प्रसन्नता को वो जाहिर करते हुए बताता है कि हो सकता है कि मैं कुछ समय बाद मर जाऊं। बाज कहता है कि हो सकता है मैं कुछ समय बाद मर जाऊं या ये जीवन मेरा समाप्त हो जाए, लेकिन मुझे इस जीवन में पूरे आनंद की अनुभूति हुई है और मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं कि मैंने कुछ किया ना हो। मैंने इस अनंत आकाश की कई अनंत सीमाओं को लांघने का प्रयास किया है और मैं बहुत दूर तक इस आकाश को नाप करके आया हूँ। आकाश में उड़ना, उस आज़ादी भरे माहौल में उड़ना और उस आज़ादी को महसूस करना, इसका आनंद इस धरती पर रेंगने से कई गुना बढ़ कर के है। ऐसा जब सांप बाज बोलता है तो सांप उस पर हंसने लगता है और उसकी इस बात को सुन कर के वो बोलता है कि ऐसा भी आकाश में तुम्हारे क्या है जिसको तुम चाटोगे। आखिरकार तुम तो मरने लग गए हो और क्या कहते हैं, इस आकाश में उड़ने के कारण तुम्हारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। बाज को बिल्कुल भी इस बात पर अफसोस नहीं है और बाज बहुत खुशी खुशी उसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे बिल्कुल भी समस्या नहीं है। धीरे धीरे कहानी को हमने आगे पढ़ा और हमने जाना कि सांप थोड़ी देर बाद जो बाज है समुद्र की अनंत गहराइयों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो समुद्र की अनंत गहराइयों में खो गया। उसकी इस हालत को देख कर के बहुत ही हालत उसकी ख़राब थी। सांप की बहुत ही सांप ने ये सांप के मन में यही विचार आया कि अपने प्राण गंवा करके इस बाज को क्या मिला, लेकिन ये उड़ना क्यों चाहता था। इसको आकाश में अंतिम समय में भी, क्योंकि बाज ने सांप से यही कहा कि मेरी अभी भी एक इच्छा है, अगर मेरे मेरे अंदर थोड़ी सी भी ताकत हो तो मैं ज़रूर एक बार उड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को उड़ना बहुत पसंद है। और इस अनंत आकाश में आज़ादी में जो उड़ने का आनंद है उसका आनंद रेंगने या इस अंधेरी गुफा में रहने का कोई मोल नहीं। ऐसा जब उसने ये बात कही थी तो सांप के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। तो सांप ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया और उसका पहला प्रयास जो भी था बहुत ही उसके हिसाब से बहुत ही बेकार था और उसका ये प्रयास किसी काम में नहीं आया और वो उड़ने का प्रयास कर रहा था। उस प्रयास के चलते वो ज़मीन पर आ गिरा। वो चट्टान के ऊंची ऊंची जगह पर गया और वहाँ से उसने रेंगते हुए हवा में उड़ने के लिए कूद मारी और जिसके चलते वो ज़मीन पर आ गिरा और किसी कारणवश मरा नहीं, बच गया। तो सांप को ये आभास हुआ कि अरे मैं तो बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो क्या कहते हैं, बाज की बातें सुन कर के ये मेरे मन में आया कि मुझे भी उड़ना चाहिए। रेंगने में जो आनंद है वो कहीं आनंद नहीं है। ये बात सांप को समझ में आई और सांप को ऐसा लगा कि जो लोग आकाश में उड़ने की बात करते हैं, बाज ने अपने प्राण पहले ही गंवा दिए हैं। अब मैं भी अगर आकाश में उड़ूं तो क्या होगा, आकाश को चूमने का मैं प्रयास करूंगा तो क्या होगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं ज़मीन पर ही सही हूँ। तो इस तरीके से सांप ने अपने आप को समझाया और उसको अपनी ही जगह बिल्कुल प्यारी लगने लगी। तो उसका यही मानना था कि उड़ने में आखिर ऐसी क्या आनंद है। वो पक्षी बहुत ही मूर्ख था जो आकाश में उड़ना चाहता था। मुझे तो यही लगता है कि जो आनंद इस अंधेरी गुफा में रेंगने में है और आसपास में घूमने में है वो आकाश में उड़ने में नहीं। तो सांप की इस बात को
देखते हुए सांप को ऐसा ये सारी चीज़ें उसको एक नई अनुभूति पैदा हुई। लेकिन तभी उसकी गुफा से जिस गुफा में वो रहता था उस गुफा के पास से एक गीत सुनाई देने की आवाज़ आई। सांप को पहले कुछ समझ में नहीं आया। सांप को लगा कि हो सकता है कुछ और हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा था कि जो बाज था, बाज की अंतरात्मा वहाँ पर थी और उसके अंतरात्मा से आकाश में उड़ने की, आज़ादी के वो गीत गाने की जो गूंज थी सांप के कानों में पड़ी। और जब सांप ने गौर से सुना तो वो आवाज़ उसकी अंधेरी गुफा से ही आ रही थी। वो अंधेरी गुफा जो जहाँ पर पानी भर जाता था और जहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल होता था, उस जगह से आवाज़ आ रही थी। और सांप ने जब वो आवाज़ सुनी और उन उन मधुर उसको ऐसा लगा कि मधुर लहरें स्वर्ग आ रही हैं। और हमारा यह जो गीत था, जो जो साहस से भरा हुआ गीत था, वो उस गीत के बोल थे उस गीत में। और वहाँ पर उन गीतों के बोल से ये बिल्कुल एहसास हो रहा था और उन गीतों के बोलों में ये बात कही गई थी कि बाज, बेशक तुम मर गए हो लेकिन तुम्हारी इस वीरता को हम सलाम करते हैं। तुम बहुत वीर हो और वीरों को हमेशा सलाम किया जाता है। जो लोग डर करके, दुबक करके अपने घरों पर ही बैठे रहते हैं और घरों से बाहर नहीं निकलते, आवश्यकता पड़ने पर भी घर से बाहर नहीं निकलते, ऐसे लोगों से तो वो वीर कई गुना अच्छे हैं जो अपने आज़ादी के लिए, अपने आप को निछावर करने के लिए घरों से बाहर निकल जाते हैं। तो बाज, तुम बिल्कुल उन्हीं में से हो जिन्होंने इस आज़ादी का आनंद लेने के लिए अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन फिर भी मरते दम तक, जबकि तुम्हारे पंखों में इतना जोर नहीं था कि तुम आराम से उड़ पाते, लेकिन तुमने फिर भी प्रयास किया और अंततः तुम्हारा ये प्रयास विफल रहा। तुम बेशक मृत्यु के लिए चले गए, तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मर गए। वीर कभी मरते नहीं, वीरों को हमेशा सलाम किया जाता है और तुम्हारी इस वीरता को हम सलाम करते हैं। गीतों के ये बोल जब कान में सांप के पड़े तो सांप तिल में आ गया। सांप को लगा कि अरे, अब समझ में आया कि वो आज़ादी के लिए क्यों इतना लालायित था। तब 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 उन गीतों में यही कहा गया था कि बास, तुम्हारी जो निडरता है, शत्रुओं से लड़ने की जो तुम्हारी क्षमता है, वो तुम्हारे जो जो शरीर का बहाया हुआ जो रक्त है, वो की एक एक बूंद जिंदगी में जो अंधेरा फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए पर्याप्त है। और ऐसे बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम हमेशा पैदा करते रहती हैं। तो तुम्हारा जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और तुम हमेशा अमर रहोगे। बेशक तुम्हें श्रद्धांजलि में गिना जाएगा और तुम्हारे को हमेशा वीर लोग श्रद्धांजलि देंगे। तो हमारा जो जिंदगी उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो ये बात यहाँ पर सांप को समझाई गई और सांप को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई कि बाज मेरी अपेक्षा क्यों महान है। मैंने तो अपने आप को खुद ही सेफ जोन में रखा है और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बिल्कुल सेफ रख रहा हूँ। लेकिन जब तक समस्याओं से हम जूझेंगे नहीं तब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं। इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है और अंत में निर्मल वर्मा जी बाज के बलिदान को सलाम करते हैं और यही कहते हैं कि साहसी लोग कभी मरते नहीं, वो हमेशा अमर रहते हैं। तो विद्यार्थियों, बेशक आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। आप इस पाठ को एक बार पुनः पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।